ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 10वीं कक्षा, न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम आनिक चल रहा है और उसके 5वें सूत्र को हम देख रहे थे। 5वां सूत्र अनुमान के बारे में है। उसमें अनुमान के 3 भेद बताए गए, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट, और इनकी एक व्याख्या हमने कल देख ली थी और दूसरी व्याख्या आगे देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य जी, मन का इंद्रिय का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष में ही होता है, अन्य कहीं नहीं। तो फिर जब योगी समाधि लगाता है तो उस वक्त मन आत्मा में एकाग्र हो जाता है और बाह्य इंद्रिय से मन का कोई संबंध नहीं होता है, और योगी ईश्वर आदि सूक्ष्म पदार्थों का आंतरिक प्रत्यक्ष करता है। तो इसे हम प्रत्यक्ष में कैसे मान सकते हैं? देखिए, 2 बातें आपने मिला दी इसमें। जो आपका मूल प्रश्न था, जो बाद में आपने लिखा कि योगियों का जो आंतरिक प्रत्यक्ष होता है वो इस प्रत्यक्ष की परिभाषा में नहीं आता, क्योंकि यहां परिभाषा दी गई है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। इंद्रिय का अर्थ से जो सन्निकर्ष होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रिय से प्रथम दृष्टिया तो हम लेते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां और उनके 5 विषय संसार की वस्तुएं। दूसरी बात, उन्होंने इंद्रिय शब्द से मन का भी ग्रहण कर लिया, भाष्यकार ने बता दिया। तो जो मन के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, मन का विषयों के साथ में जो सन्निकर्ष होता है वो भी प्रत्यक्ष कहलाएगा। तो संसार की बाह्य वस्तुएं जिनका हम ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान करते हैं वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत आ गया, और जिनका ज्ञान बिना बाह्य ज्ञानेंद्रियों के केवल मन से करते हैं उनका भी ज्ञान प्रत्यक्ष में कहलाएगा। जैसे कि इन्होंने सुख दुख का अनुभव, सुख दुख का ज्ञान है, भावनाओं का ज्ञान है, ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह क्रोध दया प्रेम वात्सल्य श्रद्धा इत्यादि, इन सब का जो हमारे को ज्ञान होता है वो भी प्रत्यक्ष में आएगा। ये विषय हो गए। और मन के द्वारा, मन एक इंद्रिय है तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष यहां पर भी हो गया। इसके अलावा संप्रज्ञात समाधि में योगियों का जो भी प्रत्यक्ष होता है वो सारा का सारा भी इस प्रत्यक्ष में आएगा। संप्रज्ञात समाधि में जो होता है उसमें सूक्ष्म भूतों का प्रत्यक्ष, सूक्ष्म इंद्रियों का प्रत्यक्ष, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, अहंकार और बुद्धि, ये सब, और चतुर स्तंभ, प्रकृति का जो ये सारा भाग है, यानी स्थूल महाभूत को छोड़ करके बाकी जितना सारा है उनका प्रत्यक्ष आंतरिक होगा मन के द्वारा संप्रज्ञात समाधि में। बाहर ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हम प्रत्यक्ष करते हैं वो महाभूत और 5 भौतिक चीजों का करते हैं, भूतों से जो निर्मित है, ज्ञानेंद्रियों से हम उनका ग्रहण करते हैं। और महाभूतों को छोड़ करके बाकी जो है पीछे मूल प्रकृति तक जो जड़ पदार्थ हैं उनका प्रत्यक्ष मानसिक होगा संप्रज्ञात समाधि में। तो वहां भी मन का इन विषयों के साथ सन्निकर्ष हो रहा है, यानी मन इंद्रिय का उनके साथ में सन्निकर्ष हो रहा है, तो उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब केवल एक चीज बचती है कि योगी को जब परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है उसको हम प्रत्यक्ष में लें या ना लें।
क्योंकि परमात्मा का प्रत्यक्ष किसी इंद्रिय से नहीं होता है। जीवात्मा का प्रत्यक्ष भी मन के माध्यम से होता है संप्रज्ञात समाधि में। प्रकृति तक का तो सारा आपको जड़ पदार्थों का कहा ही, आत्मा का प्रत्यक्ष भी संप्रज्ञात समाधि में ही होता है। उस समय तक मन में वृत्ति रहती है, मन एकाग्र भूमि में रहता है। तो आत्मा का प्रत्यक्ष मन के माध्यम से होता है। आत्मा को आत्मा का प्रत्यक्ष यानी हमें स्वयं अपना प्रत्यक्ष मन के माध्यम से होता है। बिना मन के हम अपना भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा कुछ भी जानता है तो वो साधनों से ही जानता है, और यहां मन ये एक साधन है जिसके द्वारा हमें उसका आत्मा का बोध होता है। अब बात रही परमात्मा के प्रत्यक्ष की। परमात्मा का प्रत्यक्ष असंप्रज्ञात समाधि में होता है, जिसमें चित्त यानी मन की वृत्तियां रुक जाती हैं, निरुद्ध अवस्था होती है। तो जब मन में कोई वृत्ति ही नहीं है, ज्ञानात्मक वृत्ति ही नहीं है, तो मन के माध्यम से परमात्मा को नहीं जाना जा रहा है। यदि परमात्मा को भी मन के माध्यम से ही जाना जा रहा होता तो मन में वृत्ति माननी पड़ती, लेकिन मन में वृत्ति होती नहीं है, असंप्रज्ञात समाधि में निरुद्ध है। इसका मतलब क्या हुआ कि असंप्रज्ञात समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार बिना मन के होता है। मन तो निरुद्ध रहता है, रुका हुआ रहता है। अब इस प्रत्यक्ष को, परमात्मा के प्रत्यक्ष को हम इस परिभाषा में नहीं ले सकते, क्योंकि वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य नहीं है, क्योंकि इंद्रिय कोई है नहीं वहां पर। अर्थ है वहां पर परमात्मा, यानी प्रमेय, प्रमेय है परमात्मा, प्रमाता है आत्मा। प्रमिति ज्ञान तो हो ही रहा है, लेकिन प्रमाण क्या है, किसके द्वारा जाना जा रहा है, साधन कौन है वहां पर। यदि हम उसको प्रत्यक्ष मानते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष वहां पर नहीं हो रहा है, इसलिए उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। यहां ये प्रश्न आता है। अब ऐसे में दो बातें, दो तरह से उत्तर देते हैं। कुछ तो ये मानते हैं कि परमात्मा का प्रत्यक्ष भी मन के माध्यम से ही होता है, परमात्मा का प्रत्यक्ष भी मन से ही होता है, और जब मन से मान लेंगे तो मन तो एक इंद्रिय है ही, इसलिए जितने भी प्रत्यक्ष होते हैं उन सब पर यह परिभाषा घट जाती है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष में भी यह परिभाषा घट जाएगी। आपने जो शुरुआत की थी, मन और इंद्रियों का सन्निकर्ष अन्य प्रमाणों में नहीं होता है, मन और इंद्रियों का सन्निकर्ष, उसका इस विषय से कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग प्रश्न हो सकता है। लेकिन अब मन के माध्यम से यदि परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है, तब तो वो न्याय दर्शन वाली प्रत्यक्ष की परिभाषा में आ जाएगा। लेकिन जिस पक्ष में यह माना जाता है कि परमात्मा का प्रत्यक्ष मन से नहीं हो रहा है, तो यहां पर कोई साधन नहीं है। तो इन चीजों के लिए इस प्रत्यक्ष के लक्षण में भिन्नता करनी पड़ेगी। ये प्रत्यक्ष लक्षण वहां काम नहीं करेगा। न्याय और वैशेषिक स्थूल स्तर पे बात करते हैं, स्थूल चीजों के लिए, तो उस पे तो ये पूरा पूरा घट जाता है। इसीलिए जब सांख्य दर्शन में लक्षण किया गया प्रत्यक्ष का, तो उन्होंने ये प्रत्यक्ष नहीं किया, ये लक्षण नहीं किया। उन्होंने कहा यत संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। यत संबंध सिद्धम, जो दो वस्तुओं के संबंध से सिद्ध हो रहा है, बस। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो ये नहीं कहा, सन्निकर्ष का मतलब संबंध। यत संबंध सिद्धम, जो संबंध से सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है, बस उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तदाकारोल्लेखी, उस वस्तु के स्वरूप को बता देने वाला ज्ञान, जो ज्ञान संबंध से सिद्ध होता है और उस वस्तु के स्वरूप को बता देने वाला होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। यहां पर यह प्रश्न उठाया था कि यह लक्षण आपने अलग से क्यों किया, न्याय दर्शन में और इनमें दूसरे दर्शनों में लक्षण क्या ही रखा है। तो उन्होंने कहा योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात्, आगे के सूत्र हैं, योगियों का अबाह्य प्रत्यक्ष होता है, उसको भी हम गृहित करना चाहते थे, इसलिए यह लक्षण किया यत संबंध सिद्धम। और सूक्ष्म विषयों का लीन वस्तु लब्धातिशय मात्राद्वा, लीन वस्तुएं हैं जिनका प्राप्ति सहज इंद्रियों से नहीं होती, उनका भी ग्रहण हो सके, इसलिए हमने ये किया है। और वहां पर जब ये इस लक्षण को देखते हैं न्याय दर्शन वाले, तो सामान्यतः ज्ञानेन्द्रियों से संबद्ध चीजों को मान करके ही इस लक्षण को देखते हैं कि ज्ञानेन्द्रियों से जो जाना जाता है,
अब जो अंदर जाना जा रहा है आंतरिक प्रत्यक्ष, उसके लिए उन्होंने लक्षण दे दिया यत संबंध सिद्धम। यद्यपि आंतरिक प्रत्यक्ष भी इस लक्षण में हम ले सकते हैं, जब हम इंद्रिय मन को भी इंद्रिय मान लेते हैं तो ये वहां पर आ सकता है। लेकिन वहां जो उन्होंने विवेचना की है वो मुख्य रूप से इस ज्ञानेन्द्रियों से जो ज्ञान होता है उतने तक इस परिभाषा को सीमित रख के कहा है कि आंतरिक प्रत्यक्ष भी होगा, और खासतौर से परमात्मा के लिए वो आ जाएगा। तो ऐसे में इस लक्षण से भिन्न हमें लक्षण करना पड़ेगा। तो संक्षेप से फिर बोलता हूं कि प्रश्न ये उठा कि जो योगी लोग परमात्मा का प्रत्यक्ष करते हैं वो तो इंद्रियार सन्निकर्षजन्य नहीं होता, तो या तो उसको कहें कि ये प्रत्यक्ष नहीं है इस लक्षण के आधार पर, अथवा तो इस लक्षण में दोष आ रहा है। तो ये उत्तर आएगा, पहला उत्तर कि परमात्मा का प्रत्यक्ष भी मन से होता है और मन चूंकि इंद्रिय है इसलिए इस लक्षण में कोई दोष नहीं है, और परमात्मा का प्रत्यक्ष भी, परमात्मा का ज्ञान भी वो प्रत्यक्ष ही कहलाएगा। एक उत्तर तो ये जो न्याय दर्शन के स्तर पे बात करते हैं या न्याय दर्शन पढ़ाने वाले भी कुछ लोग जो मन से या परमात्मा का प्रत्यक्ष मानते हैं वो ये उत्तर देते हैं। लेकिन दूसरा है कि जब मन के द्वारा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, आत्मा ही सीधा परमात्मा का ज्ञान करता है, परमात्मा अपना स्वरूप आत्मा को जना देता है, ये जब हम बात करते हैं तब ये लक्षण वहां पर नहीं घटेगा। तब चूंकि इसका विषय नहीं है न्याय दर्शन का परमात्मा का प्रत्यक्ष, इसलिए इन्होंने अपना लक्षण परमात्मा परक नहीं दिया। परमात्मा परक लक्षण सांख्य दर्शनकार, योग दर्शनकार जो परमात्मा के प्रत्यक्ष की बात करते हैं वहां का लक्षण वहां घटेगा। दूसरा उत्तर ये है। ठीक है, इसमें एक बात और भी देखते हैं कि जब आत्मा को कुछ भी ज्ञान करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, आत्मा कुछ भी ज्ञान करता है तो उसको माध्यम की, उपकरणों की, करणों की आवश्यकता होती है। जैसे हम बाहर देखते हैं तो यदि हमारी ज्ञानेन्द्रियां ना हो तो हम बाहर देख सुन चख नहीं सकते, आत्मा की सामर्थ्य नहीं है ये। आत्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध को जान सकता है, बोध करता है, हमें बोध होता है कि ये रस है, ये गंध है, ये रूप है, लेकिन बिना साधनों के हम नहीं जान सकते। ये आत्मा की अक्षमता है, अयोग्यता है। जान तो सकता है लेकिन साधनों से जानता है। तो जब बाहर की चीजों को भी साधनों से जानता है तो अंदर की चीजों को भी तो साधनों से ही जानता होगा। आगे एक प्रसंग आएगा जिसमें कि मन को मानने की आवश्यकता क्या है। सीधा ये मान लें कि विषय है, इंद्रियां हैं और आत्मा है, बीच में मन को मानने की क्या आवश्यकता है। जब मन का परीक्षा चलेगी कि मन है भी या नहीं है, माने एक इंद्रिय अंदर माने या ना माने, क्यों माने, तो उसमें ये बात आती है। और उसमें उन्होंने जो सारी चर्चा के बाद में उत्तर दिया वो ये कि आत्मा बिना साधनों के नहीं जान सकता। तो जो आंतरिक विषय हैं उनको बिना साधनों के कैसे जानेगा। तो एक साधन को मानने की आवश्यकता है, वो है मन। पूर्व पक्षी ने यह भी कहा है कि अगर आप मन को मानते हो तो मन को ही आत्मा मान लो, आत्मा से, मन से भिन्न आत्मा को भी मानने की क्या आवश्यकता है। तो कहा नहीं, आत्मा तो जाता है, मन तो जड़ है, लेकिन आत्मा को साधन की आवश्यकता है। तो आंतरिक जो भी ज्ञान होता है वो भी बिना साधनों के नहीं होता, इसलिए वहां साधन की आवश्यकता है। आत्मा स्वयं भी स्वयं को जानेगा तो भी उसको साधन की आवश्यकता है, वो स्वयं स्वयं को भी नहीं जान सकता बिना साधन के। अब जब सब जगह साधनों की आवश्यकता है तो अब बात आएगी कि परमात्मा का ज्ञान भी बिना साधन के नहीं होना चाहिए। जब सब जगह आप ये बात घटा रहे हो तो परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का प्रत्यक्ष भी साधन से ही होना चाहिए, और साधन आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ होना चाहिए, और वो सबसे निकट का तो मन या बुद्धि यही है। पर वहां जो मना करते हैं कि नहीं, परमात्मा को जानने के लिए साधन की आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए दो तरह से उत्तर देते हैं। दोनों से उत्तर देते हैं उसका। पहली बात तो यह है कि साधनों की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हम बाहर की चीजों को जानते हैं, दूसरी चीजों को जानते हैं, जो हमारे से दूर है, तो हमारे को साधन की जरूरत पड़ती है। लेकिन परमात्मा तो आत्मा के अंदर ही है, उसके लिए साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती।
वो तो अंदर ही है। दूर की चीज हो तो साधनों की आवश्यकता पड़ती है, परमात्मा के लिए साधनों की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए बिना साधनों के जान लेते हैं। दूसरी बात इससे जुड़ी हुई, इसके अंदर एक व्यभिचार दोष दिखाया जा सकता है कि आत्मा जब आत्मा को स्वयं को जानता है तब भी तो कोई दूरी नहीं होती है। बाहर की चीजों को जानता है तो साधन की, मन की आवश्यकता है, लेकिन आत्मा स्वयं स्वयं को जानता है तो वो भी तो दूरी तो है नहीं, वो तो खुद ही है, फिर मन की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, तो उसको भी वो साधनों की आवश्यकता है, तो परमात्मा को क्यों नहीं है? कि परमात्मा हमें जनाता है, परमात्मा ही साधन बनता है, परमात्मा ही जब हमारे को अपना स्वरूप दिखाता है तब हम उसको जान पाते हैं। अन्य वस्तुओं, विषयों को तो हम अपनी इच्छा से जानते हैं, मेरे को ये जानना है, हम ये जान लेते हैं, इसको छूना है उसको छू लेते हैं, इसको खाना है उसको खा लेते हैं, न हम करते हैं। संप्रज्ञात समाधि में भी जो अंदर हम जानते हैं वो हम खुद जानते हैं, इस पे संयम करेंगे, धारणा ध्यान समाधि, इसको जानेंगे, मूल प्रकृति को जानेंगे, आत्मा को जानेंगे, मन को जानेंगे, इत्यादि को जानेंगे, तन मात्राओं को जानेंगे, हम जानते हैं। लेकिन हम परमात्मा को अपने प्रयास से नहीं जान सकते। जैसे संसार की अन्य वस्तुओं को हम प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे परमात्मा को हम नहीं प्राप्त कर सकते। परमात्मा हमारे को प्राप्त करवाता है अपने आप को, हम नहीं कर सकते, वो हमें अपने आप को प्राप्त करवाता है, हमें उपलब्ध करवाता है, वो अपना स्वरूप हमारे को दिखाता है, वो दिखाता है तब हम देख पाते हैं। हम अपने आप नहीं देख सकते, किसी साधन से नहीं देख सकते और नहीं देख सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है। यमेव एष वृणुते तेन लभ्य तस्यैषा आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। परमात्मा जिसका वर्णन कर लेता है उसके सामने वो अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है, हम नहीं जान सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो दूसरे शब्दों में उदाहरण, लौकिक उदाहरण दें कि बहुत छोटा बच्चा हो, वो घुटनों के बल चल रहा है, हाथ पैर से चल रहा है, चलते चलते वो माता पिता की गोद में आना चाहता है। वो चलते चलते आएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, वो पास तक आएगा, वो माता पिता की छाती से तो लग नहीं सकता, चढ़ ही नहीं सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है। वो आ जाएगा, आकर के और कुछ नहीं तो कपड़े वपड़े पकड़ के थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ऊपर मुंह उठा के देखने लगेगा। वो माता पिता की छाती पे तो चढ़ करके आ नहीं सकता है, उसकी सामर्थ्य ही नहीं है बच्चे की। हाँ, अपनी लालसा लेकर के आ गया कि मेरे को गोदी में ले। अब कौन गोदी में लेगा? माता पिता उसको उठाएंगे तब वो गोदी में आएगा, बच्चा तो आ ही नहीं सकता है, उसकी सामर्थ्य ही नहीं है। ऐसे ही हम अपनी कामना लेकर के, अपने को साधना करके, पवित्र करके परमात्मा की प्राप्ति करनी है, बस हम उसके पास तक पहुंचते हैं, हम उसको पा नहीं सकते कभी भी। वो जब अपने को हमें दिखाता है, अपने स्वरूप को, अपना आनंद देता है, ज्ञान देता है, तब हम प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता जब बच्चे को अपनी छाती पे लगाएंगे तब वो बच्चा छाती से लग सकता है, अपने आप नहीं लग सकता, उसकी सामर्थ्य ही नहीं है। ऐसे ही परमात्मा भी। तो जो साधन की आवश्यकता पड़ती है तब कब? जब हम जानना चाहते हैं, जब हम किसी चीज को जानना चाहते हैं तब साधनों की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा के साक्षात्कार में तो परमात्मा ही हमें स्वयं अपने को जनाता है, हमारे को तो साधन की जरूरत ही नहीं, हमें तो करना ही नहीं है वहां पर, हमें तो बस शुद्ध होकर के बैठ जाना है। जब पवित्र हो गए, वृत्ति निरोध कर लिया हमने, यहां तक हमारा कार्य क्षेत्र है। उसके आगे का जो क्षेत्र है वो परमात्मा का है, वो अपने आप करेगा। अब हमारे लिए वहां करने को कुछ भी नहीं है। इसलिए कई जने कहते हैं कि भाई ईश्वर साक्षात्कार की बात आती है तो बोले योग दर्शन में ईश्वर साक्षात्कार कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? एक जगह श्लोक में आता है, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। वो एक जगह लिखा है, एक दो जगह और थोड़ा मुक्ति का है, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि या और किसी में कि भाई परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। बोले परमात्मा को तो साधन बनाया गया है वहां पर, ईश्वर प्रणिधान अथवा ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। परमात्मा लक्ष्य के रूप में कहां कहा गया, इस बल्कि उसको तो साधन के रूप में कहा गया। ईश्वर प्रणिधान अथवा तज्जपस तदर्थ भावनम, यानी प्रमेय के रूप में कथन नहीं किया गया वहां पर, साधन के रूप में। तो योग दर्शन में ईश्वर के और प्राप्ति और उसका स्वरूप और वो कुछ नहीं।
ये तो लिखा है कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि प्राप्त होती है। तो ईश्वर क्या है, तो ईश्वर के बारे में तो बता दिया है, स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात् क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ये सब तो बता दिया। लेकिन तो उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए, और तो कैवल्य अपवर्ग की बात की गई है। ईश्वर को प्राप्त करना है या किस माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करेंगे, वो कोई उपाय नहीं बताए गए वहां पर। उपनिषदों में तो आता है कि वेद में आ जाएगा, लेकिन योग दर्शन में सीधे सीधे ऐसा कुछ नहीं मिलता है। उसका कारण यही है कि योग दर्शन में वो चीजें लिखी गई जो हमारे प्रयत्न से साध्य हैं। जिन चीजों को हम अपने प्रयत्न से, पुरुषार्थ से प्राप्त करते हैं, जहां तक हमारे पुरुषार्थ का कार्य का क्षेत्र है, केवल वही योग दर्शन में लिखे गए हैं। उसके बाद का जो क्षेत्र होता है वो तो परमात्मा को करना है, हमें कुछ नहीं करना है, वो अपने आप कर देगा। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने में हमें किसी साधन की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम वहां पर हमारे द्वारा कोई प्रयत्न ही नहीं होना है। उसकी जब मर्जी होगी तब वो हमें अपना स्वरूप दिखाएगा। कई जने प्रश्न करते हैं, परमात्मा यदि सर्वव्यापक है और सब जगह उसका आनंद और ज्ञान है, हमारे अंदर भी है, तो अभी क्यों नहीं हमें उसका आनंद अनुभूत हो जाता है? ये हमारे अंदर भी है। अब कहीं अग्नि हो और अग्नि में हम प्रवेश करें तो अग्नि की उष्णता तो हमारे को लगी जाएगी ना। हवा में बैठे तो हवा का स्पर्श तो लग ही जाएगा हमारे को। हम परमात्मा में हैं और परमात्मा का आनंद हमारे को पता नहीं लग रहा है। हम पानी में हैं और पानी से भीग नहीं रहे, ये कौन सी बात हुई? वो तो स्पर्श हो ही जाएगा, लेकिन हमारे को होता नहीं है। उसका कारण है कि ये आनंद गुण, ज्ञान गुण परमात्मा का है और वो चेतन है और वो उसके नियंत्रण में है, तो हर किसी को नहीं देता है। जो पात्र हो जाता है व्यक्ति, उसको दे देता है। तो इसलिए वहां पर करण की, साधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो वो यहां पर लक्षण में घटेगा ही नहीं, प्रत्यक्ष में घटेगा नहीं, वो सांख्य आदि के लक्षण से घट जाएगा। बोलिए। ठीक है आचार्य जी, तो फिर मन का जो इंद्रिय से सन्निकर्ष प्रत्यक्ष में हो रहा है, उसी प्रकार तो अनुमान में भी हो रहा है, क्योंकि मन से ही ज्ञान उत्पन्न होकर आत्मा में जा रहा है। हम अर्थ का मन से हो रहा है और वहां पे प्रोसेसिंग हो रही है और प्रोसेसिंग होके फिर जा रहा है, कारण हो या कार्य हो, वहां तो सन्निकर्ष हो ही रहा है। ये आपका दूसरा प्रश्न जो है वो कि ये बात कही गई कि मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष केवल प्रत्यक्ष में होता है, अन्य प्रमाणों में नहीं होता। ये समझने की बात है। विषय कुछ तो आपके सामने रखा ही गया था। अगर इसको थोड़ा और स्थूल देखें तो मैं प्रश्न को यूं भी करूं कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, ये भी केवल प्रत्यक्ष में कहा गया है, इस पर तो प्रश्न नहीं उठा। बोले इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो अन्य प्रमाणों में भी होता है। बताओ किस प्रमाण में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं होता है? अनुमान में नहीं, अनुमान में धुएं को देखते हैं ना, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ। शब्द प्रमाण में है, शब्द को सुनते हैं या अक्षरों को देखते हैं, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ। तो बात तो वहां भी आएगी कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष केवल प्रत्यक्ष में ही क्यों है, अन्य प्रमाणों में क्यों नहीं? उपमान में भी जब हम देखेंगे, नीलगाय को देखेंगे तो पता लगता है कि हाँ ये उस जैसा प्राणी है, तो बोलिए नीलगाय है। तो हर जगह कुछ ना कुछ इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है। लेकिन यहां क्या देखना है हमारे को? इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, जिस अर्थ का ज्ञान हो रहा है उसके साथ इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं होता है अन्य प्रमाणों में। प्रत्यक्ष प्रमाण में जिस विषय का ज्ञान हो रहा होता है उसी विषय से इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है। इसलिए अन्य प्रमाणों में जो इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष दिखाई दे रहा है वो वास्तव में उन प्रमाणों का सीधा सीधा अंश नहीं है, वो तो वहां प्रत्यक्ष का भाग है, इसलिए वहां पर इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष हो रहा है। अब आत्मा, मन और इंद्रिय के बीच का जो सन्निकर्ष है उसको आपने कहा ये अनुमान में भी होता है। अनुमान में कैसे होता है? हमने धुएं को देखा, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ, तो धुएं को देख के धुएं का ज्ञान हुआ, ये अनुमान है ही नहीं। अब नेत्रों से हमने धुएं को देखा, धुएं का ज्ञान इंद्रिय तक और इंद्रिय से मन तक पहुंचा, तो इंद्रिय से मन तक जो चीज पहुंची है वो क्या पहुंची है? धुएं का ज्ञान ही पहुंचा है ना।
धुएं का ज्ञान ही पहुंचा ना। और धुएं का ज्ञान तो अनुमान है नहीं, धुएं का ज्ञान तो अनुमान नहीं है। अनुमान क्या है? अग्नि का ज्ञान। अग्नि का जो हमारे को ज्ञान हुआ वो कब हुआ? नहीं, धुआं देख के तो हुआ। उस प्रक्रिया को देखो, धुएं को हमने आंख से देखा, अभी तक अग्नि का ज्ञान नहीं हुआ है हमारे को। ये तो ठीक है कि धुएं को देखते ही अग्नि का ज्ञान हो जाता है, ऐसा हम तत्काल अनुभव होता है, लेकिन प्रक्रिया में क्या होगा? पहले धुएं के साथ नेत्र इंद्रिय का सन्निकर्ष होगा, फिर इंद्रिय से वो सूचना मन तक जाएगी। जब इंद्रिय से मन तक गई है, उस बीच में भी अग्नि का ज्ञान नहीं हुआ है, अग्नि कहीं नहीं आई है। अब मन पर जब पहुंच गया, अब यहां पर अग्नि आएगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले धुएं और अग्नि का संबंध, लिंग लिंगी संबंध देख रखा है, उसकी स्मृति आएगी। धुएं का ज्ञान जब मन में पहुंचा तो वो पिछली स्मृति आएगी कि धुआं है तो मतलब उसके साथ अग्नि का संबंध है। तो ये अग्नि का ज्ञान जो कि अनुमान का ज्ञान है, वो कहां से शुरू हुआ? मन से। मन और इंद्रिय के बीच में अग्नि नहीं आई थी अभी तक, और अब उस मन से आत्मा को भी बोध हो गया। आत्मा को बोध करा दिया कि यहां पर अग्नि है, प्रमाता आत्मा है, और अग्नि का ज्ञान हुआ। प्रमिति क्या है? अनुमान की प्रमिति क्या है? अग्नि। यहां पर अग्नि है, यहां धुआं है, ये अनुमान की प्रमिति नहीं है, अनुमान का ज्ञान नहीं है ये। तो अब इस दृष्टि से आप देखिए कि अनुमान प्रमाण में मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होता है। जिस वस्तु का ज्ञान हुआ था, उस वस्तु से संबंधित मन और इंद्रिय के बीच में कोई क्रिया नहीं हुई है। अर्थ और इंद्रिय के बीच में धुएं से संबंधित क्रिया, इंद्रिय और मन से संबंधित धुएं से संबंधित सूचना का आदान प्रदान, लेकिन अग्नि अभी भी नहीं आया है। अब मन में जाने पे मन और आत्मा के बीच में जो हो रहा है, यहां पर होने से अग्नि का ज्ञान होता है। इसलिए अनुमान प्रमाण में मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होता। मन और इंद्रियों का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष नहीं होता है। जैसे हमने वृक्ष को देखा, पहले इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष हुआ, अब इंद्रिय से मन तक भी जो चीज संवेदना गई वो इसी वृक्ष के बारे में गई है, जिस वृक्ष का ज्ञान होगा, और मन के बाद में आत्मा तक पहुंची है, उसी वृक्ष का ज्ञान होगा। तो जिसका ज्ञान होगा उसी की सूचना प्रत्यक्ष में मन और इंद्रिय के बीच में गई है। इसलिए मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष में तो माना जाएगा, लेकिन अनुमान में नहीं माना जाएगा। यही बात आप शब्द प्रमाण के लिए लीजिए। शब्द प्रमाण में हमने कोई शब्द सुना या पढ़ा, तो पहले तो उस शब्द का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होगा, नेत्र से, कान से, किसी से भी, स्पर्श से, ब्रेल लिपि हो तो। अब इंद्रिय से मन तक जो चीज गई है वो क्या गई है? अभी अर्थ नहीं निकला है उसका, अभी केवल वो शब्द ही गया है। इस आश्रम का नाम ऋषि उद्यान है, ये किसी ने बोला, वो कान में गए और वो इंद्रिय से मन तक पहुंचे। अभी तक अर्थ का बोध नहीं हुआ है, वो ध्वनि का संकेत केवल गया है। अब जब मन में पहुंच गए ये शब्द, ये वाक्य, तो चूंकि उसने उस भाषा को जान रखा है, इसका मतलब भी जानता है, आश्रम का मतलब भी जानता है, ऋषि उद्यान, ऋषि और उद्यान, उद्यान का मतलब जानता है, नाम है, ये सब शब्दों से वो परिचित है, यानी इस भाषा से परिचित है पहले से। तो जब ये शब्द वहां पहुंचेंगे मन में, तो इसका अर्थ निकल करके आ जाएगा, अर्थ का बोध होगा। जब वो शब्द कान तक आया था तब तक अर्थ का बोध नहीं हुआ था, केवल शब्द शब्द थे। ये कह सकते हो कि कौन सा शब्द है, कैसा बोला गया है, जल्दी, धीरे, मोटा, पतला, ये सब आप शब्द के बारे में तो बोल सकते हैं, लेकिन शब्द प्रमाण शब्द नहीं होता है। शब्द से जो अर्थ निकल करके आता है, ज्ञान आता है, वो शब्द प्रमाण होता है। वो ज्ञान जो हो रहा है वो शब्द प्रमाण माना जाएगा। तो वो ज्ञान श्रोत्र तक आया नहीं है अभी तक, और श्रोत्र इंद्रिय से जब तक मन तक पहुंचा है, उस बीच में भी अभी अर्थ नहीं आया है। अब मन तक पहुंचने के बाद में हमने जिस भाषा को जान रखा है उसके अनुसार वहां अर्थ निकल के आएगा, और वो आत्मा को होगा। तो वहां भी शब्द प्रमाण में भी आत्मा और मन का सन्निकर्ष ही होगा। मन और इंद्रिय का जो सन्निकर्ष है, उसमें जो चीज जा रही है वो उस वाक्य का अर्थ नहीं है, वो केवल वाक्य वाक्य है, शब्द शब्द है। इसलिए शब्द प्रमाण में भी मन और इंद्रियों का सन्निकर्ष नहीं माना गया है। ऐसा का ऐसा उपमान में भी होगा। जिस समय किसी व्यक्ति ने बताया, वन निवासी ने,
कि नील गाय गाय के सदृश होती है। ये तो शब्द प्रमाण जैसा ही हो गया, उसने बोला, हमारे को अर्थ का बोध हुआ। ये इतने मात्र से उपमान पूरा नहीं हुआ है अभी। अब ये ज्ञान हो गया, शाब्दिक ज्ञान। अब जंगल में नील गाय को देखा, जिस समय नील गाय जैसे प्राणी, एक गाय जैसे प्राणी को देखा, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है वो हमने देखी, रंग रूप, वो भी अब इंद्रियार सन्निकर्ष से हुआ है। अभी तक ये नहीं पता लगा कि ये नील गाय है, केवल उसका रूप नेत्रों के माध्यम से आया और नेत्र इंद्रिय से मन तक पहुंचा। अभी तक भी ये नहीं पता लगा कि इसका नाम नील गाय है। मन तक वो सूचना पहुंची, ये रंग रूप आकार प्रकार वाला ये प्राणी है। जब वो सूचना मन तक पहुंची, तो पहले जो वनवासी ने उसको बताया था कि नील गाय गाय जैसी होती है, वो जो ज्ञान था वो उपस्थित होगा, और इधर ये प्राणी की सूचनाएं अंदर गई। अब जब ये दोनों मिलेंगे मन के स्तर पर, तब वो चीज आएगी कि अच्छा इसका नाम नील गाय है, ये आत्मा तक पहुंचेगी। तो उपमान में भी जो सन्निकर्ष होगा, जिस चीज का ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान केवल आत्मा और मन के सन्निकर्ष पर होगा, पहले के दो सन्निकर्षों में वो नहीं है। तो इन प्रमाणों की अंदर की प्रक्रिया कैसे होती है, कब वो ज्ञान होता है, उसको आप देखिए सूक्ष्मता से। जो ये बात बताना चाहते हैं तो हमें पता लगेगा कि प्रत्यक्ष किसी में क्या क्या सन्निकर्ष होता है और अन्य प्रमाणों में क्या क्या सन्निकर्ष होता है, किस स्तर पे वो ज्ञान हो रहा है और क्यों इनमें अंतर है, ये भाष्यकार बताना चाहते हैं। अच्छा, इस विषय में किसी को और पूछना है तो बोलिए। हाँ रमन जी। ओ, अभी जो आपने अनुमान प्रमाण में इंद्रिय सन्निकर्ष की बात जो उन्होंने पूछी थी राजीव जी ने, उसके समाधान में आपने ऐसा भी कहा था कि जो धुएं से अग्नि का जो अनुमान रूप ज्ञान होता है वो आत्मा और मन के बीच में होता है। तो उस बोलो। मन और आत्मा के सन्निकर्ष से होता है, तो वहां पे भी वही बात तो आई जाएगी कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो हो ही जाएगा वहां पे भी। नहीं नहीं नहीं, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष कहां हुआ है वहां पर? अर्थ क्या है? अर्थ क्या है वहां पर? आत्मा नहीं, आत्मा नहीं है। नहीं, धुआं नहीं है, अग्नि। भाई अनुमान प्रमाण से जाना किसको हमने? प्रमाण से हम किसी अर्थ को जानते हैं, प्रमेय को जानते हैं ना। प्रमेय क्या होता है? जिसको प्रमाण से जाना जाता है। अब यहां हम अनुमान प्रमाण को ले रहे हैं, तो इस उदाहरण में अनुमान प्रमाण से किसका ज्ञान हुआ है? अग्नि का। अग्नि का ज्ञान हुआ। अग्नि का किस इंद्रिय से सन्निकर्ष हुआ है? न तो ज्ञानेंद्रियों से सन्निकर्ष हुआ। और आप मन के स्तर पर कहोगे तो मन से भी नहीं, मन के स्तर पर केवल ज्ञान हुआ। लिंग लिंगी का संबंध पहले देख रखा था, धुएं और अग्नि का संबंध, उसकी स्मृति आई है। संस्कार थे, हमने पहले देख रखा था, संस्कार थे, अंदर ज्ञान था, वो स्मृति आएगी। आगे एक प्रकरण आएगा कि स्मृति कितनी कितनी तरह से होती है, स्मृति के कारण कितने सारे, बहुत सारे कारण गिनाए। ऐसे भी स्मृति होती है, ऐसे भी स्मृति होती है। स्मृति का विषय आगे विस्तार से आएगा। तो उसकी हमारी स्मृति हो जाएगी बस। इसको ये नहीं कहते कि इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष हो गया। इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष नहीं हुआ है, इसीलिए तो यह अनुमान है। यदि जिसका ज्ञान हो रहा है उससे इंद्रिय का सन्निकर्ष हो रहा होता, चाहे भाई ज्ञानेंद्रियों का चाहे मन का, तो प्रत्यक्ष में चला जाता, वो प्रत्यक्ष ही कहलाता। प्रत्यक्ष और अन्य प्रमाणों का ये एक भेद एकदम स्पष्ट कर लीजिए। अगर ये बिंदु आपको है तो आप इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण में उस वस्तु का ज्ञान होता है जिस वस्तु के साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष भी होता है। जिसके साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष हो रहा है उसी का ही ज्ञान होता है, उसी का ही ज्ञान होता है, ये प्रत्यक्ष में। और जब बाकी तीनों प्रमाणों में जिसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष हो रहा है उसका नहीं, उससे संबंधित किसी बात का ज्ञान होता है। ये अन्य प्रमाणों में और प्रत्यक्ष में अंतर है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? पूछिए। फिर मन और आत्मा का सन्निकर्ष कैसे होगा? कैसे होगा? ईश्वर की व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है। जैसे शब्द प्रमाण से हमने शब्द को जाना, हाँ उस अर्थ को तो साक्षात नहीं जाना, हाँ। तो उसको मतलब उसमें बोला है ना कि अन्य प्रमाणों में मन और आत्मा का सन्निकर्ष होता है, हाँ और इंद्रिय का और मन का नहीं होता। हाँ। फिर उसको कैसे ले लेंगे हम? शब्द प्रमाण में हाँ जी।
शब्द प्रमाण में हमने वाक्य सुना, जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, इस आश्रम का नाम ऋषि उद्यान है, ये शब्द हमने सुना, तो कान में जब तक है वो तब तक अर्थ नहीं आया है, अभी इसका शब्द है। और श्रोत्रेंद्रिय से मन तक जब पहुंचा है वो, तब भी केवल शब्द शब्द का अर्थ नहीं आया है अभी, क्योंकि यहां कोई वो तंत्र नहीं है। अब मन में जब वो शब्द पहुंचे, मन में पहले से हमारे को उस भाषा के संस्कार हैं, इस शब्द का ये अर्थ होता है। जब वो शब्द पहुंचे तो वो अर्थ वहां पर हमारे को बोध हो जाएगा, मन के स्तर पर। मन में पहले अर्थ प्रकट होगा, और वो मन जब आत्मा के साथ सन्निकर्ष करेगा तो वो अर्थ आत्मा को भी पहुंच जाएगा और हमें ज्ञान हो जाता है। स्मृति मन का विषय है, मन का गुण है, मन के द्वारा होती है स्मृति, उसी में संस्कार रहते हैं। मन मतलब यहां सब चीजें अंतःकरण की आ गई, बुद्धि मन सब आ गया, तो स्मृति मन के माध्यम से होती है। तो बाहर का शब्द अंदर संकेतक होगा उस अर्थ का, उस शब्द के द्वारा वो अर्थ वहां पर स्मृति में प्रकट हो जाएगा। अब वो अर्थ मन का जब आत्मा से सन्निकर्ष होगा तो वो अर्थ आत्मा तक भी पहुंच जाएगा, आत्मा को बोध हो जाएगा, ऐसा होगा। मन से आत्मा तक अर्थ का सन्निकर्ष हो, अर्थ जाएगा, बस मन से आत्मा तक अर्थ जाएगा, दोनों ही चीजें जाएंगी। अगर आप ये कहना चाहें अर्थ तो जाएगा ही, अगर आप शब्द का ज्ञान कहें तो वो शब्द का ज्ञान भी पहुंचेगा। इस व्यक्ति ने क्या वाक्य बोला था, इस व्यक्ति ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, इस व्यक्ति ने इस शब्द को धीरे धीरे बोला, देर से बोला, मोटी आवाज है, पत्ती आवाज है, ये जो प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान हो रहा है ये भी आत्मा तक पहुंचेगा। हाँ पूछिए। ये प्रश्न संख्या 31 पर हाँ। हिंदी भाषा अनुच्छेद 2। यह जो बाह्य इंद्रियों से पदार्थ के अनिश्चय पूर्वक मन से निश्चय नहीं होता, वह विशेष ज्ञान की अपेक्षा करने वाला विरुद्ध कोटि वाला आप ज्ञान। हिंदी में पढ़ रहे हैं? नहीं, ये 2 शब्द है ना इसमें। नहीं, आप संस्कृत का भाग पृष्ठ 31 पर दूसरा अनुच्छेद हिंदी वाला है आचार्य। हाँ, तो मैं यही पूछ रहा हूं ना आपको, अगर आप ये बोल रहे हो दूसरा अनुच्छेद तो आप हिंदी वाला, मैं हमेशा जब भी आप बोलोगे मैं संस्कृत वाला ही समझूंगा। नहीं बोला था अगर हिंदी वाला तो हिंदी वाला। हाँ, इसमें ये जो लिखा है वह है विशेष ज्ञान की अपेक्षा करने वाला। नहीं देखो, हमेशा आप नए हो अभी, आपको पंक्ति और सब बताना पड़ेगा। 31वें पृष्ठ पर दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद। हाँ, इसमें कौन सी पंक्ति? पहली पंक्ति से पहली है। पंक्ति बोलिए। ये जो बाह्य इंद्रियों से पदार्थ का निश्चय पूर्वक मन से निश्चय नहीं होता, वह विशेष ज्ञान की अपेक्षा करने वाला, ये जो लाइन है विरुद्ध कोटि वाला ज्ञान संस्वरूप होता है, इसका मतलब विशेष। देखो, अपन यहां हिंदी का भाष्य नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत का भाष्य। ऊपर की चीज जो आपको समझ में नहीं आए उसको आप बोले कि ये चीज समझ में नहीं आई मेरे को, क्योंकि ये जो अर्थ लिख रहे हैं ये संस्कृत का ही लिख रहे हैं, ये जो अर्थ लिख रहे हैं ये संस्कृत का ही लिख रहे हैं। आप अगर हिंदी को पढ़ोगे, हिंदी में आपको इतने प्रश्न होंगे कई जगह, ये इन्होंने क्या लिखा, यहां इन्होंने क्या लिखा, उसका उत्तर यहां पर नहीं करेंगे। हाँ, आपको कोई बात संस्कृत वाली है उससे संबंध जोड़ते हुए कि जी ऊपर ये लिखा हुआ है, इसका इन्होंने ये अर्थ कैसे कर दिया, ऐसा आप पूछेंगे तो मैं उसका स्पष्टीकरण दूंगा कि हाँ ये ठीक लिखा है, नहीं है, ये करूंगा। आपको मूल से करना होगा, संस्कृत वाला जो भाग है उसको लेकर के। देखिए, आपने पूछा है तो मैं बोलता हूं, यह जो बाह्य इंद्रियों से पदार्थ के अनिश्चय पूर्वक मन से निश्चय नहीं होता है, इसको पहले तो आप ये समझिए। ऊपर इन्होंने एक बात लिखी थी कि ये जो अनिश्चय या संशय है ये कहां पर होता है। एक प्रश्न आपसे करें कि ये अनिश्चय या संशय कहां पर होता है? मन में होता है, ठीक है, मन में होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष में तो अनिश्चय नहीं था, और जब अर्थ और इंद्रिय के बीच में अनिश्चय नहीं था तो इंद्रिय और मन के बीच में भी अनिश्चय नहीं होगा, क्योंकि बाहर अर्थ और इंद्रिय के बीच में जो चीज थी वो की वही तो इंद्रियों से मन तक पहुंची है, और मन तक वो सूचना पहुंच गई तो मन में अनिश्चय हो गया।
तो हमें क्या प्रतीति होती है? मन में अनिश्चय होता है। तो उसको ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये अनिश्चय केवल मन के स्तर पर नहीं होता है, ये अनिश्चय इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष के स्तर पर भी होता है, क्योंकि हमें वो चीज स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। प्रकाश कम है, ये रस्सी है या सांप है? हमारे से दूर है, या प्रकाश कम है, या हमारे नेत्र कमजोर हैं, कुछ भी है, लेकिन जो शुरुआत है, अंदर का जो अनिश्चय है, उसका मूल कारण इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का ठीक तरह ना होना है, यानी वहीं से अनिश्चय शुरू हो गया है। तो इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है वो अनिश्चय है, वहां पर अभी स्पष्ट नहीं। अनिश्चय का मतलब है यहां पर स्पष्ट नहीं है, पूरा पूरा सन्निकर्ष नहीं है। और वो का वो जो अस्पष्ट ज्ञान था वो ही इंद्रिय से मन तक गया है, और मन तक चूंकि अपूर्ण ज्ञान पहुंचा है, इसलिए मन में अनिश्चय है या संशय है। ये बात समझ में आई? अब पंक्ति देखिए, यह जो बाह्येंद्रियों से पदार्थ के अनिश्चय पूर्वक, बाह्येंद्रियों का अन्य विषयों से पूरा निश्चय यानी स्पष्ट ज्ञान नहीं हुआ, ये अनिश्चय पूर्वक यानी पहले वो होगा, उससे अनिश्चय पूर्वक मन से निश्चय नहीं होता, इस कारण से मन से भी निश्चय नहीं होता है। वह विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला, संशय हमेशा विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखता है। ये रस्सी है या सांप है, जिस समय आपको संशय होता है उस समय क्या इच्छा करती है जानने की? भाई आपको कैसे निश्चय होगा कि ये रस्सी है या सांप है? रस्सी है तो उसके लिए क्या आप चाहोगे? विशेषता, क्या विशेषता? नहीं, प्रकाश तो चलो, प्रकाश तो एक माध्यम बनेगा। आपको क्या चीज दिख जाए तो आप कहोगे कि नहीं ये रस्सी है, और आपको क्या चीज, क्या लक्षण दिख जाए, धर्म दिख जाए तो आप कहोगे कि ये सांप है। तो उसमें बट लगे हुए रहते हैं। रस्सी का स्वरूप अलग होता है ना, सांप में तो वैसे बट नहीं दिखेंगे, वो चिकनापन रहेगा उसका। रस्सी लगभग एक जैसी होती है, सांप पीछे से पतला होगा, आगे का भाग भी कुछ अलग होगा, आंख दिखाई दे जाएगी, कुछ चमक दिखाए, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना। तो हमें जिस समय भी ये लगता है ये कौन है, ये सांप है या रस्सी है, तो हमारे अंदर एक इच्छा रहती है कि कुछ ऐसा विशेष लक्षण दिख जाए जिससे हमें यह निर्णय हो सके कि या तो ये रस्सी है या तो ये सांप है। ये जो विशेष लक्षण की इच्छा मन में बनी रहती है, यही विशेषापेक्षा है, विशेष धर्म की अपेक्षा हमारे को बन जाती है उस समय। ठीक है? ये नोट असली है या नकली है? ये रुपए असली है या नकली है, ये संदेह पैदा हो गया, तो कैसे निर्णय करेंगे फिर? भाई असली नोट की जो पहचान होती है वो विशेष धर्म, उस विशेष की अपेक्षा, अच्छा वो चीज है या नहीं है, वो चीज मिली, हाँ ये असली है, वो चीज नहीं है तो ये नकली है। विशेष की अपेक्षा हमेशा रहेगी। तो बाह्य इंद्रिय, यह जो बाह्य इंद्रियों से पदार्थ के अनिश्चय पूर्वक मन से निश्चय नहीं होता है, वह विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला और विरुद्ध कोटि वाला ज्ञान संशय रूप होता है। विरुद्ध कोटि वाला मतलब दो विपरीत ज्ञान, सर्प और रस्सी विपरीत ज्ञान है। ये ईश्वर है या नहीं है, ये दो विपरीत ज्ञान हो गए, होना या ना होना। ये वृक्ष है या पुरुष है, ये विपरीत ज्ञान होना। दो तरह के ज्ञान वहां पर होंगे, विपरीत ज्ञान यानी भिन्न ज्ञान। ये सारी बात संशय में होती है, संशय का स्वरूप। मन और इंद्रियों में क्या अंतर है? मन और इंद्रिय में क्या अंतर है, आप बताइए। एक एक बताइए, एक अंतर बताइए। औरों से पूछूंगा जो पहले बता चुके हैं जिस अंतर को, उससे भिन्न अंतर आपको और बताना है। एक अंतर बताइए। नमस्ते आचार्य जी। तो मन मतलब कि आंतरिक ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 इंद्रियां हैं जो ज्ञानेंद्रियां, जो बाह्य इंद्रियां। मन आंतरिक इंद्रिय है और जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो बाह्य इंद्रियां हैं। हाँ। ठीक है, और तालानंद जी उनको दो। नहीं, सेवक राम जी। इंद्रियां भौतिक हैं, ये मन अभौतिक है। इंद्रियां भौतिक हैं और मन अभौतिक है। ठीक है,
आगे दीजिए उनको, नीचे। हाँ जी, आप बताइए। ओम आचार्य जी। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए, ठीक चल रहा है वो। मन आंतरिक। वो बता चुके, मन आंतरिक है। जो बता चुके हैं उससे अतिरिक्त बताइए। हाँ जी, चलिए आदेश जी। आचार्य जी, मन निश्चयात्मक है, निश्चय करता है, इंद्रियों से निश्चय नहीं होता। मन निश्चय करता है, ठीक है। ये आप और दूसरी मतलब यहां की दृष्टि से बोलिए, यहां जो न्याय दर्शन में बातें लिखी है ना, यहां जो कुछ अंतर बताया है ना इन्होंने, उनको केंद्रित रख करके बोलिए। हाँ योगेंद्र जी। मन उभयेंद्रिय है, बाहर और अंदर का, और केवल जो 5 इंद्रियां ये केवल बाहर का ज्ञान कराते हैं। देखो उभयेंद्रिय तो ठीक बोला, लेकिन उभयेंद्रिय की जो आपने व्याख्या कर दी वो विचारने की बात है। फिर से बोलता हूं, आपने कहा कि मन उभयेंद्रिय है, अर्थात वो आंतरिक और बाह्य दोनों है, और ज्ञानेन्द्रियां है वो केवल बाह्य है। तो मन बाह्य इंद्रिय कैसे है? उभय का मतलब आप आंतरिक इंद्रिय और बाह्य इंद्रिय ये तो कैसे कर सकते हैं? उभय इंद्रिय का मतलब, हाँ बोलिए, उभय इंद्रिय का मतलब क्या है? मन उभय इंद्रिय है। उभय का नहीं आचार्य, मैं दूसरा बता रहा था। हाँ बोलो राधेश्याम। आचार्य जी, उभयेंद्री मन जो है बाहर के विषयों का भी ज्ञान कराता है, आंतरिक विषयों का भी ज्ञान कराता है। तो इन्होंने कहा ना, इन्होंने अच्छा चलो बाह्य बाह्य विषयों का भी ज्ञान कराता है और आंतरिक विषयों का भी ज्ञान आंतरिक कराता विषयों का भी ज्ञान कराता है, ठीक है। चलो ठीक है, और आप बताओ क्या बताना है? इंद्रियों का अपना मुख्य एक ही विषय होता है, और मन सर्वेंद्रिय है, वो सर्व विषय में सभी सब विषय विषय का होता है ये इसके लिए शब्द क्या है? इंद्रियां एक एक विषय की वाली हैं, मतलब नियत विषय वाली। नियत का मतलब होता है निश्चित, भाई ये इससे यही जाना जाएगा और कुछ नहीं, इस खिड़की से यही चीज मिलेगी आपको, दूसरी नहीं। ऐसे कुछ जो नियत विषय होते हैं ऐसे। तो इंद्रियां नियत यानी निश्चित विषय वाली होती हैं, जबकि मन सब विषयों वाला होता है। तो हम न्याय दर्शन प्रथम अध्याय प्रथम आन्निक और 5वां सूत्र जो कि अनुमान का था कि तथा तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च, इसमें पूर्ववत शेषवत और सामान्यतो दृष्ट की हमने एक व्याख्या पीछे देखी। पूर्ववत का मतलब है कारण को देख करके जान करके कार्य का अनुमान कर लेना, यह पूर्ववत कहलाता है। शेषवत है कार्य को देख करके कारण का अनुमान कर लेना, ये शेषवत है। न्याय दर्शन का एक मुख्य विषय है अनुमान। अनुमान सबसे बड़ा यहां का विषय है, जिसकी व्याख्या सबसे ज्यादा ये करते हैं, विवेचना और बहुत प्रयोग करते हैं। अनुमान इसके विषय, उसमें भी पंचावयव, ये कारण कार्य संबंध पर बना हुआ है। इसका आधार क्या है? कारण कार्य का संबंध, जिसको कि ये व्याप्ति के नाम से बोलते हैं। व्याप्ति संबंध दो में, कारण और कार्य में संबंध, कारण और कार्य, कारण और कार्य। इसलिए पूर्ववत शेषवत में कारण कार्य दोनों हैं, लेकिन कारण को देख करके जब कार्य का अनुमान करते हैं, कार्य को देख करके कारण का अनुमान करते हैं। इसका क्यों हो पाता है? क्योंकि कारण और कार्य में संबंध होता है। निश्चित कारण निश्चित कार्य, निश्चित कार्य निश्चित कारण, निश्चित कारण से निश्चित कार्य होगा। कोई कार्य है तो उसका कारण निश्चित होगा, इस कारण से यही बनेगा, दूध से दही बनेगा। किस से? पानी से दही नहीं बन सकता है, दूध से कपड़ा नहीं बन सकता है, धागे से कपड़ा बन सकता है, धागे से दही नहीं बन सकता है। तो ये कारण कार्य संबंध है। विज्ञान जगत भी सारा का सारा कारण कार्य पे बात करता है। इसके होने पे ये होता है और वो नहीं है तो वो नहीं होगा। पूरा विज्ञान, विज्ञान के जो सूत्र हैं वो परस्पर कारण कार्य संबंध पे जुड़े हुए हैं। द्रव्य हो, गुण हो, क्रिया हो, कारण कार्य, कारण कार्य। जितना अच्छा कारण कार्य संबंध है पता है, उतना अच्छा वो परिकल्पना अनुमान कर पाते हैं, जान लेते हैं।
ये होता है तो ये होगा, ये रोग है तो ये लक्षण आएंगे, ये लक्षण है तो ये कारण होगा, ये कीटाणु होगा, ये स्थिति होगी, जो भी है वो आपस में संबंध बने हुए रहते हैं और उसी से ज्ञान होता रहता है। तो विज्ञान में भी अनुमान का बहुत अधिक प्रयोग होता है, नहीं कारण कार्य के आधार पर। तो न्याय दर्शन में भी कारण कार्य एक महत्वपूर्ण बात है, उसी को यहां पर पूर्ववत और शेषवत के नाम से कहा। और तीसरा कहा सामान्य तो दृष्ट। सामान्य तो दृष्ट में सीधे सीधे कारण कार्य संबंध उस वस्तु से संबंधित नहीं पता होते। पूर्ववत और शेषवत में तो उसी कारण को उसी कार्य के साथ हम पहले देख चुके होते हैं, उसी कारण को उसी कार्य के साथ। जैसे धुएं और अग्नि को हमने पहले देखा है, यद्यपि ये धुआं अग्नि नया है, लेकिन धुएं और अग्नि को हमने पहले देखा है। पूर्ववत और शेषवत में जो सीधा सीधा संबंध हमने जिनका देखा है, उनसे संबंधित हम अनुमान करते हैं। सामान्य तो दृष्टि में हमने सीधे सीधे उनको नहीं देखा है कभी भी, लेकिन फिर भी हम वहां पर अनुमान कर लेते हैं, क्योंकि अन्यों में हमने वो देखा है। जैसे यहां पर इन्होंने व्रज्यापूर्वक, कल मैं प्रव्रज्या बोल रहा था, व्रज्या ही ठीक है यहां पर, व्रज्यापूर्वकम अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम। अब इसमें अन्यत्र दृष्टस्य कस्य, अन्य जगह देखे गए किसकी, उसमें कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु नहीं है कोई भी। अन्यत्र दर्शन किसका, किसी का भी, वो गतिपूर्वक व्रज्यापूर्वक होता है। अब मान लो यहां पर आदित्य या किरणों की बात है, तो किरणों का गमन हमने कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ये इससे स्थान पर आया तो गमन ही हुआ है इसका। सीधे सीधे गमन नहीं देखा है। अब चंद्रमा को ले लीजिए, चंद्रमा का गमन हमें दिखाई देता है क्या चलते हुए? जैसे हम किसी मनुष्य को चलता हुआ देखते हैं, रथ को, गाड़ी को चलता हुआ देखते हैं, गेंद को, पत्थर को जाता हुआ देखते हैं, इनको तो हम सीधा सीधा देखते हैं कि हाँ ये चल करके जा रहा है। लेकिन कुछ चीजें वो इतनी धीमी होती है कि हमें उसकी गति तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ देर बाद में जब वो दूसरी जगह रहती है तो हमें पता लगता है कि ये चल रहा है। तो उस वस्तु का चलना हमने कभी भी नहीं देखा, अन्य वस्तुओं का चलना देखा है, उसके आधार पर हम यहां भी ज्ञान करते हैं। सामान्य रूप से यह देखा जाता है, तो यहां पर भी ऐसा है। इस तरह से जब हम देखते हैं, इसको सामान्य तो दृष्टि कहते हैं। सामान्य रूप से देखा गया, विशेष रूप से नहीं देखा गया। उसी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, उस विशेष रूप से जो नहीं देखा गया है, तो पूर्ववत शेषवत में विशेष रूप से देखा जाता है, और सामान्य तो दृष्टि में विशेष रूप से नहीं देखा गया, सामान्य रूप से देखा गया है, और लेकिन उसके आधार पर भी हम निर्णय कर लेते हैं। ये सामान्य तो दृष्टि हुआ। तो ये जो पूर्ववत और शेषवत थे हमने किया था, तो इसमें हमने वाला अर्थ लेकर के, मतुप का वाला अर्थ लेकर के किया था, पूर्व वाला, बाद वाला। अब ये अगली व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार स्वयं। तो 34वें पृष्ठ पर संस्कृत की सबसे नीचे वाली पंक्ति से, अथवा पूर्ववदिति। अब यहां पर पूर्ववत शब्द तो वही है, लेकिन अर्थ इसका है पहले वाले के समान। वत का मतलब है यहां पर समान, वाला नहीं, समान, पहले के समान, पूर्ववत। उसको खोल रहे हैं, यत्र यथा पूर्वम प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष भूतयो, यथा पूर्वम प्रत्यक्ष भूतयो अन्यतर दर्शनेन अन्यतरस्य अप्रत्यक्षस्य अनुमानम यथा धूमेन अग्नि इति। जैसा पहले देखा था वैसा। पूर्ववत का पहले भी धुएं और अग्नि का उदाहरण दिया गया था। वहां कारण कार्य को देख करके कारण का अनुमान, तो धुएं को देख रहे हैं हम, ये पूर्ववत हुआ नहीं, ये तो शेषवत हुआ। अग्नि, धुआं तो कार्य है, कार्य को देख के कारण का अनुमान ये हो रहा है सीधे सीधे देखते हुए। लेकिन यदि देखते आविष्कार यूं करेंगे, जैसा पहले मैंने देखा था पूर्ववत। कैसे? यथा पूर्वम प्रत्यक्ष भूतयो हो, जो पहले जिन दो चीजों का प्रत्यक्ष किया था, धुएं और अग्नि का, उनमें से अन्यतर दर्शने न, किसी एक के दर्शन से, अन्यतर से अप्रत्यक्ष से, दूसरा जो कि अप्रत्यक्ष है। पहले दोनों को देखा था, दोनों का प्रत्यक्ष था, अब उन दोनों में से किसी एक को देखा है, एक का प्रत्यक्ष हो रहा है, एक अप्रत्यक्ष है, तो उस प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान कर लेना, क्योंकि पहले दोनों का प्रत्यक्ष हो चुका था।
तो पहले के समान, जैसे पहले मैंने देखा था कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, ऐसे ही यहां पर भी धुआं है तो यहां पर भी अग्नि होनी चाहिए। तो ये जो पहले वाले के समान है, जैसे पहले देखा था वैसा ही, वहां पहले देखा था तो धुआं था तो वहां भी अग्नि थी, यहां धुआं है तो इसका मतलब है यहां भी अग्नि होगी। ये जो हमने किया पहले के समान, ये अनुमान होगा पूर्ववत। तो प्रत्यक्ष भूतयो, पहले जो दो चीज प्रत्यक्ष हुई थी उनमें से अन्यतर दर्शने ना, उनमें से किसी एक का अभिदर्शन करने से, प्रत्यक्ष होने से, अन्य तरह से उन दो में से किसी दूसरे का, कौन सा, जो कि अप्रत्यक्ष है, उसका अनुमान, ये पूर्ववत कहलाएगा। यथा धूमे ना अग्नि रीति, जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है। आगे शेषवत, शेषवन नाम परिशेष, शेषवत का मतलब है शेष जैसा। शेष शब्द को यहां पर इन्होंने खोल दिया परिशेष। शेष मतलब जो बचा है ना, परिशेष मतलब जो बिल्कुल अंत में कोई एक बचा है वो। शेषवत, उसको स्पष्टता के लिए परिशेष किया। अब ये परिशेष से कैसे अनुमान होता है, इसको यहां जो उदाहरण दिया गया इन्होंने समझाया है, उसको हम थोड़ा बाद में समझेंगे। वो वैशेषिक के आधार पर है, जिन्होंने वैशेषिक पढ़ रखा है वो, उनको तो आसानी से आ जाएगा, बाकी को मैं समझा दूंगा, कोशिश करता हूं। लेकिन पहले परिशेष को देखिए। मान लीजिए किसी कमरे में 5 व्यक्ति हैं और वहां कोई यंत्र रखा हुआ था, मोबाइल रखा हुआ था, वो वहां से चला गया, नहीं है, अब मिल नहीं रहा है। पहले कोई और आया नहीं उस कमरे में, ये 5 ही व्यक्ति हैं और वो मोबाइल वहां पर मिल नहीं रहा है, कहीं नहीं है। तो इन 5 में से ही किसी के पास में होगा पक्का, लेकिन किसके पास में है, तो उसके लिए हमें 5 को देखना पड़ेगा, 5 को देखना पड़ेगा। 4 को देखा और 5 को नहीं भी देखा तो भी कैसे पता लग जाता है कि यही पर ही है। इसको कहते हैं शेष। अनुमान किया ना हमने, भी देखा थोड़ा ना है प्रत्यक्ष। एक टॉर्च चल नहीं रही है, टॉर्च चल नहीं रही है, तो उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, बैटरी खराब हो गई हो, और बल्ब खराब हो गया हो, स्विच खराब हो गया हो, और है क्या, एक एक बोलो, इतनी बार हो जाता है फिर नहीं। 3 चीजें तो हो गई ना, बल्ब, स्विच और बैटरी, और क्या है, फिर वही सब जने बोल रहे हैं। आप बोलो अकेले। कार्बन बीच में आ जाता है, किसके बीच में, कार्बन बीच में आ गया, चौथा कारण। और आप बोलो। नहीं, वो नेत्र की बात नहीं है, टॉर्च चल नहीं रही है, ये केवल हमें देखना, चल नहीं रही है वो। 4 कारण है। बल्ब का हो गया ना, बल्ब फ्यूज हो गया है, वो दबाव ठीक नहीं है, तो चलो एक 5 कारण और ले लो। अब अगर कोई मैकेनिक या कोई उसको देखने वाला जो है कारीगर, वो देखेगा तो क्या करेगा, वो पहले एक एक करके देखेगा ना, एक एक करके देखेगा। अब उसको पता है कि ये 5 कारण है, अगर 4 कारण देख लिया और देखा कि यहां तो नहीं है, तो 5वें कारण को पक्का बता देगा ना, नहीं इसमें यही कमी है, बता देगा ना। जैसे गाड़ी ठीक करने जाते हैं, ये गाड़ी चल नहीं रही है, तो उसको पता है कि ये 3-4 कारण हो सकते हैं, ये देखेगा, वो देखेगा, वो देखेगा, तो लग गया कि ये तो नहीं है, तो पक्का कह देता कि नहीं अब यही कारण है। जानकार व्यक्ति, जानकार व्यक्ति, ठीक है। तो अब कई बार जैसे बिजली नहीं चलती है, चली जाती है, तो क्या कारण है, या तो ट्यूब खराब है, या तो तार खराब है, प्लग खराब है, या तो स्विच बंद है, खराब है। हमने देख लिया सब चीजें ठीक हैं, लेकिन फिर भी नहीं जल रहा है, तो पीछे से ही नहीं आ रही है लाइट। निश्चय हो जाता है ना। कैसे पता लगा हमारे को। परिशेष न्याय से। तो जो संभावनाएं थी, उन संभावनाओं में एक एक के हटाने से, एक एक के हटाने से, हटने पर
भाई ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब जो अंत में बचा है उसका भले ही हमने प्रत्यक्ष नहीं किया तो भी हम कह देते हैं कि यही कारण है। ये जो ज्ञान हो रहा है ये अनुमान से हो रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो है नहीं, इंद्रिया से निकर्ष तो हुआ नहीं है। इस अनुमान को कहते हैं परिशेष न्याय से, या तो शेषवत, शेष के समान। हो गया। अब देखिए यहां जो इन्होंने उदाहरण दिया, पहले तो इसकी व्याख्या कर रहे हैं, परिभाषा। सच प्रसक्त प्रतिषेध है। प्रसक्त मतलब जो जो वहां पर संभावित हैं कारण, ये हो सकते हैं, उसके प्रतिषेध हो जाने पर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अन्यत्र अप्रसंगात, और दूसरी जगह पे हो नहीं सकता है। प्रसक्त तो थे 5 व्यक्ति उस कमरे में, उनमें से 4 का तो निषेध कर दिया। और अन्यत्र अप्रसंगात, और जो इस कमरे में आए ही नहीं, ऐसे जो मनुष्य हैं, बोले उनका तो प्रसंग ही नहीं था यहां पर, वो तो यहां आए ही नहीं है। वहां तो प्रसंग था ही नहीं, औरों की तो प्राप्ति थी ही नहीं। भाई हाँ, ये 5 थे, इनमें से हो सकते हैं, तो बाकी तो हट ही गए। और जो प्रसक्त थे उनमें से भी जो अंत में शेष बचता है उसमें ज्ञान हो जाता है कि ये वही है, इसी के कारण से है। उसको परिशेष न्याय कहते हैं, शेषवत न्याय कहते हैं। अब इसको समझा रहे हैं। सदनित्यम एवं आदिना द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषेण सामान्य विशेष समवायेभ्यो विभक्तस्य शब्दस्य तस्मिन् द्रव्य गुण कर्म संशय न द्रव्यम एक द्रव्यत्वात्। इसको खोलते हैं, पहले धीरे धीरे समझिए। देखो, सदनित्यम इत्येवम आदिना, सत अनित्यम, ये एक संकेत किया गया। ये वैशेषिक दर्शन के एक सूत्र का प्रारंभ का भाग है। उस सूत्र में द्रव्य गुण और कर्म के साधर्म्य को बताया गया है, समान धर्मता। ऐसे धर्म जो कि द्रव्य गुण कर्म तीनों में होते हैं। सदा नित्यम, ये सूत्र है वैशेषिक का 1:1:8। सदा नित्यम जो सत्तात्मक होता है और अनित्य होता है, सदा नित्यम द्रव्यवत, द्रव्य वाला होता है। कार्यम कारणम, कार्य होता है, कारण होता है, और सामान्य विशेषवदिति द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेष। ये जो पूरा सूत्र है इसको संकेतित कर रहे हैं। ये जो लक्षण था द्रव्य गुण कर्म में, ये समानताएं होती हैं। तो सदा नित्यम इत्यवम आदिना, इस सूत्र के द्वारा, इस लक्षण के द्वारा द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषेण, द्रव्य गुण और कर्म के ये अविशेष हैं, यानी ये सारे धर्म द्रव्य गुण कर्म तीनों में मिलते हैं। लेकिन सामान्य विशेष समवायभ्यो विभक्तस्य शब्दस्य, शब्दस्य को यहां पर लेंगे, शब्द के विषय में चर्चा है कि ये जो लक्षण हैं ये शब्द में घट रहे हैं द्रव्य गुण कर्म की तरह से, लेकिन सामान्य विशेष और समवाय से ये अलग हैं। सामान्य विशेष समवाय में ये लक्षण नहीं घटते। वैशेषिक में 6 पदार्थ मानेंगे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। तो सामान्य और विशेष समवाय हैं, ये तो अप्रसक्त है, अप्रसंग है, इनके तो यहां प्राप्ति ही नहीं है। ये तो नित्य है, ये तो प्राप्ति ही नहीं है। यहां पर प्राप्ति किसकी है? केवल द्रव्य गुण और कर्म की। तो प्रश्न ये उठा रहे हैं कि शब्द जो होता है, शब्द वो द्रव्य होता है या गुण होता है या कर्म होता है? शब्द क्या है? तो जो पढ़ रखा है वो तो सीधे बोल रहे हैं कि भाई गुण है, लेकिन उसको परिशेष न्याय से यहां पर ये निकाल रहे हैं। शब्द द्रव्य है, गुण है या कर्म है? आपने कहा कि गुण है, तो द्रव्य क्यों नहीं है? द्रव्य क्यों नहीं है? तो इस लक्षण के आधार पर ये कुछ लक्षण हैं जो द्रव्य गुण कर्म में सामान्य रूप से मिलते हैं। तो उसके लिए इन्होंने कहा शब्द से तस्मिन द्रव्य गुण कर्म संशय, शब्द के विषय में ये संशय है कि ये द्रव्य है, गुण है या कर्म है। तो बोले न द्रव्यम, ये द्रव्य तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? उसके लिए इन्होंने हेतु दिया एक द्रव्यत्वात्, एक द्रव्य वाला होने से। शब्द आकाश के आश्रित होता है, एक ही द्रव्य होता है, आकाश एक ही है। न्याय वैशेषिक इनके अनुसार आकाश क्या है? संख्या में एक ही है, और शब्द का आश्रय आकाश है, शब्द आकाश के आश्रित रहता है, ये स्वीकार करके चलते हैं। तो वो एक ही द्रव्य वाला है। जबकि जो द्रव्य होता है, द्रव्य मतलब कार्य द्रव्य, वो कभी भी एक द्रव्य वाला नहीं होता है, वो अनेक द्रव्य वाला होता है। अनेक द्रव्य वाला कैसे?
कि एक कार्य द्रव्य ले लें या तो घड़ा, तो घड़े के जो कारण द्रव्य हैं, मिट्टी के कण, वो अनेक हैं, एक कभी भी नहीं होंगे। कपड़ा बना, कपड़ा एक कार्य द्रव्य है, तो उसका जो कारण है वो सूत्र अनेक होंगे, एक कभी भी नहीं होगा। रोटी है, एक कार्य द्रव्य है, और उसके कारण क्या है? आटा, चूर्ण, तो चूर्ण कभी भी एक कण नहीं होगा, उसमें बहुत सारे कण हैं। ऐसे कुछ भी चीज जो बनी है वो कभी भी एक घटक से नहीं बनती है, अनेक घटकों से बनती है। तो ये जो द्रव्यवत है, ये जो कार्य द्रव्य है वो अनेक द्रव्यों वाला होता है। कार्य द्रव्य अनेक द्रव्यों वाला होता है, जबकि शब्द एक द्रव्य वाला है। इसलिए शब्द द्रव्य नहीं हो सकता। न द्रव्यम एक द्रव्यत्वात्, ये हेतु दिया। ये जो है ना न द्रव्यम, ये इनकी प्रतिज्ञा है कि शब्द द्रव्य नहीं है। क्यों? एक द्रव्यत्वात्, एक द्रव्य वाला होने से। क्योंकि जो बाकी द्रव्य होते हैं वो अनेक द्रव्य वाले होते हैं, जबकि शब्द एक द्रव्य वाला है। इसलिए शब्द द्रव्य नहीं हो सकता। एक को हटा दिया। तीन चीजें थी ना, द्रव्य गुण कर्म, तो द्रव्य को हटा दिया। आगे कहा न कर्म, ये जो शब्द है ये कर्म भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है। क्यों? हेतु दिया शब्दांतर हेतुत्वात्। शब्दांतर हेतु वाला होने से शब्द दूसरे शब्द से उत्पन्न होता है। शब्द दूसरे शब्द से उत्पन्न होता है। एक शब्द और उससे जब दूसरा शब्द बोलते हैं उसको कहते हैं शब्दांतर। शब्द शब्दांतर, शब्द और दूसरा शब्द है उसको बोलेंगे शब्दांतर। जैसे लोक लोकांतर, द्वीप द्वीपांतर, मतलब एक तो लोक हुआ, दूसरा लोक लोकांतर, द्वीप द्वीपांतर। ऐसे शब्द शब्दांतर। शब्दांतर हेतु, हेतु का मतलब है कारण वाला। दूसरा शब्द है कारण जिसका ऐसा होता है शब्द। शब्द का कारण दूसरा शब्द भी होता है। संयोग विभाग से शब्द की उत्पत्ति होती है, ये वैशेषिक में बताया ही है। संयोग से होती है, विभाग मतलब कागज को, कपड़े को फाड़ेंगे तो भी शब्द की उत्पत्ति होती है। उसके अलावा शब्द से भी शब्द की उत्पत्ति होती है कि यहां पर जो शब्द उत्पन्न हुआ किसी भी जगह पर, यहां से चल के फिर दूसरी जगह सुनाई देता है। मोबाइल को नहीं लीजिए अभी, अंतरिक्ष में मान लो कड़की आवाज और हमारे तक पहुंची, कोई कुल्हाड़ी से काट रहा है, घंटी वहां बज रही है, वहां से यहां तक पहुंचे, तो उसमें ये प्रक्रिया ये मानते हैं कि वहां एक शब्द उत्पन्न हुआ, फिर उसने दूसरे शब्द को उत्पन्न किया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ऐसे चलते 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 एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता जा रहा है और हमारे कान तक पहुंचा है। तो ये जो बीच में शब्द से शब्द उत्पन्न होता रहा, तो यानी शब्द कैसा होता है? जो शब्द से उत्पन्न होता है, शब्दांतर हेतु वाला होता है। तो शब्द तो शब्दांतर हेतु वाला है, इसलिए ये कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म शब्द से उत्पन्न नहीं होता है। कर्म शब्द से उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन शब्द शब्द से उत्पन्न होता है। इससे पता लगा कि शब्द कर्म नहीं है। तो शब्द न द्रव्य है, उसका हेतु है एक द्रव्यत्वात्, और न कर्म शब्दांतर हेतुत्वात्। दो को हटा दिया, तीन ही तो प्रसक्त थे, द्रव्य गुण कर्म। यस्तु शिष्यते स्वयं इति शब्द से गुणत्व प्रतिपत्ति। तो जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्या है? गुण है। भाई शब्द है, या तो द्रव्य होगा, या गुण होगा, या कर्म होगा, इन तीन से तो अतिरिक्त हो नहीं सकता है। द्रव्य और कर्म हटा दिया तो अब क्या बचा? गुण बचा। तो ये परिशेष न्याय से, शेष न्याय से, शेषवत से निश्चय किया इन्होंने। तो यस्तु शिष्यते सो अयमिति शब्द से गुणत्व प्रतिपत्ति। गुणत्व की प्रतिपत्ति यानी गुणत्व का जो ज्ञान हो जाता है, ये शेषवत अनुमान से हुआ है। ये बात आ गई समझ में? परिशेष न्याय से, शेष से न्याय। तो पूर्वज शेषवत। अब तीसरा देखिए, सामान्य तो दृष्ट। सामान्य तो दृष्टम नाम यथा यत्र अप्रत्यक्ष लिंग लिंगिनो संबंधे। जो लिंग लिंगी संबंध है वो तो प्रत्यक्ष नहीं है, जैसे धुआं और अग्नि का था, ऐसे साक्षात जो संबंध है वो तो है, पता नहीं है। अप्रत्यक्ष लिंग लिंगिनो संबंधे केनचित अर्थेन लिंगस्य सामान्यात अप्रत्यक्ष लिंगी गम्यते। किसी दूसरे अर्थ के लिंग से
सामान्य रूप से अप्रत्यक्ष लिंगी जब जाना जाता है तो उसको सामान्य तो दृष्ट कहते हैं। देखिए, हमने जो पीछे पूर्वत, यहां जो पूर्वत लिखा वो तो हमने पहले संबंध देखा है सीधे सीधे। सीधे सीधे उसका ना देख के सामान्य रूप से हमने कुछ जाना है, उसके आधार पर जब हम निर्णय करते हैं तो उसको यहां पर शेषवत का, सामान्य तो दृष्ट का है। उदाहरण से स्पष्ट होगा, यथा इच्छादिभिर आत्मा, इच्छा आदि से आत्मा का ज्ञान हुआ। अर्थात इच्छा देखी तो हमें पता लगा कि यहां पर आत्मा है। ये कैसे पता लगा? अगर इसको हम पूर्ववत या शेषवत जैसा भी है उसके आधार पर देखें तो क्या कभी हमने इच्छा और आत्मा को साथ साथ देखा है? जैसे धुएं और अग्नि को साथ साथ देख लेते हैं, ऐसे कभी पहले हमने इच्छा और आत्मा को साथ साथ देखा है? देखा है कभी? इच्छादि मतलब इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान, इन सबको ले लीजिए, जो भी आत्मा के लिंग हैं यानी अनुमापक हैं, आगे सूत्र आएगा भी, इन सबसे आत्मा का अनुमान होता है। तो इसमें आत्मा और इसके गुण, इनमें कारण कार्य संबंध है। आत्मा कारण माना जाएगा और ये जो गुण हैं इसके, ये कार्य माने जाएंगे, आपस में संबंध माना जाएगा। तो आत्मा का अगर हमें पता लग जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें इच्छा, द्वेष, सुख दुख, प्रयत्न, ज्ञान होंगे। और इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान का हमें पता लग जाए तो हम कह सकते हैं कि यहां पर आत्मा होगी। ये कह सकते हैं जैसे धुएं और अग्नि का। किंतु क्या कभी हमने इच्छा आदि और आत्मा का संयोग पहले देखा है? तत्पूर्वकम अनुमान जो होता है वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। पहले कभी देखा है क्या हमने? जैसे धुएं और अग्नि को साथ साथ देखा था और अब धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान करते हैं, तो पहले धुएं और अग्नि को साथ साथ देखा था, क्या ऐसे इच्छा आदि को आत्मा के साथ में देखा है? नहीं देखा। तो जब हमने देखा नहीं है तो फिर इच्छा आदि से आत्मा का ज्ञान हम कर ही नहीं सकते। इच्छा को देख करके हम आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकते। प्रयत्न को हम, कोई जीवित है नहीं है, हम पता लगा लेते हैं ना, इसको सुख दुख हो रहा है, चीटी भर करके देखते हैं, भाई चौंक रहा है तो हाँ नहीं अभी जान है, जीवित है, नहीं हो रहा है तो मर गया है या मूर्छित है, क्या है। तो ये हमने चूंकि पहले नहीं देखा है लेकिन फिर भी हमें यहां पर ज्ञान होता है, ये सामान्य तो दृष्टि से है। तो इन्होंने कहा यथा इच्छादिभिर आत्मा, इच्छादि से आत्मा का ज्ञान होता है। कैसे हो जाता है? बोले इच्छादयो गुणा, इच्छादि जो है ये गुण है, इतना पता है हमारे को पहले। और गुणाश्च द्रव्य संस्थान, गुण हमेशा द्रव्य में रहते हैं, ये भी वैशेषिक का एक सिद्धांत है। गुण हमेशा द्रव्य में ही रहते हैं, स्वतंत्र कभी भी नहीं रहते। तद्यद एशाम स्थानम स आत्मा इति, तो जो इन गुणों का स्थान है, इच्छा आदि गुणों का जो स्थान है वह आत्मा है। तो इन इच्छादि गुणों को देख के जो आत्मा का ज्ञान हो जाता है ये अनुमान है। और इसको सामान्य तो दृष्टि में इसलिए रखा कि पहले कभी इन दोनों को हमने साथ साथ नहीं देखा था। पूर्ववत नहीं कह सकते, ये जो दूसरी व्याख्या है उसकी दृष्टि से कि हमने पहले कभी देखा था, पहले कभी देखा ही नहीं हमने, लेकिन फिर भी हम अनुमान कर रहे हैं। तो अनुमान कैसे किया? सामान्य तो दृष्टि कि गुण हमेशा द्रव्य में रहता है, ये भी गुण है तो ये भी किसी द्रव्य में रहेंगे, तो ये गुण जिस द्रव्य में है उसी को आत्मा कहते हैं, ये हमें पहले से पता लग गया, इसलिए कह सकते हैं कि यहां पर आत्मा है। तो ये जो अनुमान हुआ, ज्ञान हुआ हमारे को, इन इच्छादि गुणों को देख करके जब आत्मा का ज्ञान हम करते हैं तो ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान से किया जाता है। ठीक है, यानी जो विशिष्ट था, विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है हमारे को पहले से हमें विशेष ज्ञान नहीं था, विशेष रूप से दृष्ट नहीं था, सामान्य रूप से दृष्ट था कि गुण गुणी में रहता है, गुण द्रव्य में रहता है, बस एक सूत्र हमें पकड़ा हुआ है। लेकिन कौन सा गुण किस द्रव्य में रहता है ये सब अभी पूरा हमारे को स्पष्ट नहीं है। इच्छादि गुण आत्मा में रहते हैं ये स्पष्ट नहीं है, देखा नहीं है प्रत्यक्ष, लेकिन इच्छादि गुण है तो कोई ना कोई द्रव्य है, और वो जो द्रव्य है वो आत्मा है, ये हमारे को पहले और किसी तरीके से पता है, इसलिए हम इच्छादि को देख करके कह देते हैं कि यहां पर आत्मा है। ये सामान्य तो दृष्ट हुआ। आगे विभाग वचनादेव त्रिविधम इति सिद्धे, त्रिविध वचनम। अभी एक प्रश्न इन्होंने उठाया, ये जो सूत्र बनाया है ना, अथा तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम, बोले त्रिविधम शब्द करने की क्या आवश्यकता थी? बोले तीन इसलिए, तीन प्रकार का होता है। बोले तीन प्रकार का तो ऐसे ही पता लग जाता, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्टम चाहिए, कह दिया ना इन्होंने, इसी से पता लग जाता है कि तीन है प्रकार का। ये त्रिविधम क्यों जोड़ दिया है सूत्र में?
कि जब कहा पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट, ये 3 नाम लिखे तो इससे पता नहीं लग जाता है कि त्रिविध है? ये सूत्र में त्रिविधम क्यों कहा है? व्यर्थ कर पढ़ दिया ना। यही तो प्रश्न है कि विभाग वचनात् एवं त्रिविधम इति सिद्धे। विभाग वचन मतलब पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो, ये विभाग वचन है, उसका नाम नाम कथन है विभाग वचन, उससे ही ये त्रिविध है। ये सिद्ध होने पर भी त्रिविध वचनम, फिर भी त्रिविध का कथन करना क्यों है? तो बोले महतो महान विषय से न्यायस्य, ये जो बहुत बड़े विषय वाला ये न्याय है। न्याय क्या है? बहुत बड़े विषय वाला है। जो बड़े होते हैं उनके लिए बड़ी ही चीजें होती हैं सारी की सारी। नहीं, बड़े होते हैं तो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, पगड़ी भी होगी तो बड़ी होगी, मूछें होंगी तो बड़ी होगी, जूते होंगे तो बड़े होंगे, और कपड़े होंगे तो कपड़े भी बड़े बड़े होंगे, जो भी है मतलब। तो बोले कि महतो महान विषय से, महाविषय से न्याय से। और चूंकि वैसे तो न्याय है तो पूरा प्रमाण है, प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्याय, लेकिन अनुमान उसमें भी विशेष है, इसलिए उसका तो लगी ऐसा सूत्रेण उपदेशात, एक छोटे से सूत्र से उसका उपदेश अगर करें तो परम वाक्य लाघव मन्यमाना, इसमें तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। ये इसके अनुमान की गरिमा के अनुरूप नहीं है, इतने छोटे से सूत्र में बता दिया जाए। तो लगी ऐसा सूत्रेण उपदेशात परम वाक्य लाघव मन्यमानस्य अन्यस्मिन वाक्य लाघवे अनादर। पहले ही छोटे से सूत्र में बताया है, अब ये और कम कर देते तो ये तो और छोटा सूत्र हो जाता। त्रिविध को इतना उनको सहन नहीं हुआ, इसकी तो थोड़ी इसकी गरिमा रखनी चाहिए। तो बोले तथा च अयम अस्य इत्थम भूतेन वाक्य विकल्पेन प्रवृत्तः। तो तथा च अयम अस्य, ये इत्थम भूतेन वाक्य विकल्प, ये इस इतना है बस, ये 3 ही प्रकार का है, ये इसको पक्का करने के लिए कि पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट, उसमें भी कोई शब्दों को तोड़ तोड़ करके पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो और दृष्ट, इसको 3, 4, 5 ना कर ले कोई, वो सब तो त्रिभेद बस 3 ही प्रकार का होता है। उसको इत्थम भूत, इतना ही होता है, ऐसा वाक्य विकल्प है ना, वाक्य के वैचित्र से यहां पर ये प्रवृत्त हुआ। और भी जगह ऐसा देखा जाता है, कहां का? सिद्धांते छले शब्दादिशु च बहुलम समाचार शास्त्रे, इस प्रकार और भी जगह कई बार करते हैं ये। तो एक तो सिद्धांत में भी इन्होंने ऐसा किया, और छल में भी ऐसा किया, और शब्दादि में भी ऐसा किया। तो उसको भी देख लेते हैं। तो सिद्धांत का जो है ये 27वां सूत्र निकालिए, पृष्ठ 74। इसमें देखो यहां सूत्र लिखा है 27वां, स चतुर्विधा, ये 4 प्रकार का है। जैसे यहां त्रिविध कहा था, यहां चतुर्विध का, जबकि आगे कहते हैं सर्वतंत्र 1, प्रतितंत्र 2, अधिकरण 3, अभ्युपगम संस्थिति ये 4, इति अर्थांतरभाव। यहां पर 4 नाम फिर भी लिख दिए गए विभाग वचन से, फिर भी चतुर्विध कह दिया गया, जैसे यहां त्रिविध कहा गया था। छल का निकालिए 1, 2, 11, दूसरे आने का 11वां, पृष्ठ संख्या 115 115 पर ऊपर ही सूत्र है। तत्र विधम, वो 3 प्रकार का होता है, ये भी त्रिविध कहते हैं। जबकि आगे कहते हैं वाक छलम, सामान्य छलम, उपचार छलम चयति, तो ये 3 जगह छल 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 शब्द लिखा हुआ है, इसमें तो वैसे भी भ्रांति नहीं हो सकती। तो जब विभाग वचन कर ही दिया है तो फिर त्रिविध क्यों कहा? यहां पर भी ऐसा कहा। और शब्दादिशु च 1, 1, 8 निकालिए, 40वां पृष्ठ। आठवां सूत्र देखिए, क्या? सद विविधो दृष्टादृष्टार्थत्वात्, वो 2 प्रकार का होता है, दृष्ट और अदृष्ट अर्थ वाला होने से। तो दृष्ट और अदृष्ट 2 कह ही दिए गए हैं, फिर यहां पर द्विविधा कहने की जरूरत नहीं थी। तो बोले ऐसा ये कई सूत्रों में करते हैं, यहां पर भी इन्होंने किया है। आगे अब कहते हैं कि सद विषयम च प्रत्यक्षम, सद असद विषयम च अनुमानम। प्रत्यक्ष और अनुमान में भेद बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष जो होता है वो सद विषय वाला होता है। सत का मतलब है वर्तमान विषय वाला ही होता है। प्रत्यक्ष जब जब होगा वो वर्तमान की किसी चीज को जनाने वाला होगा, अभी वर्तमान में होनी चाहिए विद्यमान। काल की दृष्टि से 3 काल हो गए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। प्रत्यक्ष प्रमाण भूतकाल की चीजों को नहीं बता सकता और भविष्य की चीजों को भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर प्रत्यक्ष होता है। जो भूतकाल की चीज है उससे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या होगा, और जो भविष्य में आने वाली है उससे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या होगा।
तो जब जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा तब तब कब किससे होगा? वर्तमान में जो चीजें होंगी उन्हीं से होगा। तो प्रत्यक्ष केवल सद विषय वाला, वर्तमान विषय वाला होता है। प्रत्यक्ष भूत और भविष्य का ज्ञान नहीं कराता है, वर्तमान का ही ज्ञान कराता है। सद विषयम च प्रत्यक्षम और सद असद विषयम च अनुमानम। लेकिन अनुमान वर्तमान की चीज का भी ज्ञान कराता है और भूतकाल का भी ज्ञान कराता है और भविष्य का भी ज्ञान कराता है। तीनों कालों की चीजों का ज्ञान कराता है। कौन बड़ा हुआ? अनुमान हुआ। पीछे हम देख के आए थे ना कि प्रत्यक्ष बलवान है, कि प्रत्यक्ष पे हमारे को तृप्ति हो जाती है, जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, अनुमान से समाप्त नहीं होती। लेकिन क्षेत्र की दृष्टि से ये तीन का होगा। देखिए, कस्मात त्रैकाल्य ग्रहणात्, बोले तीनों कालों का ग्रहण होने से। त्रिकाल युक्ता अर्था अनुमाने ने गृह्यन्ते, तीनों कालों से युक्त विषय अनुमान के द्वारा जाने जाते हैं। भविष्यति इति अनुमीयते, ऐसा होगा ये भी जाना जाता है, ऐसा होने वाला है। अभी कार्य को देख के, कारण को देख के। भवती इति च, ये हो रहा है ये भी जाना, भाई आग लगी हुई है, धुआं आ रहा है तो आग लगी हुई है, ये वर्तमान में लगी हुई है। और अभूत इति च, और पहले हुआ है, अभी देखा ये चीज है, इसका मतलब ये हुआ था, ये हम अनुमान करते हैं। तो असत्य, असत क्या है? असत्य खलु अतीतम अनागतम चैति, जो अतीत है और जो अनागत है, अतीत का मतलब भूतकाल, अनागत मतलब जो अभी आया नहीं है, अनागत, आगत नहीं है अभी, अनागत है, आने वाला है भविष्य का, उसको असत कहते हैं। सत का मतलब वर्तमान, असत का मतलब भूत और भविष्य, इन तीनों का ज्ञान कराने वाला अनुमान होता है। तो इसलिए इस दृष्टि से अनुमान प्रत्यक्ष से बड़ा होता है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।